आइए जानते हैं कैसे भारत में प्रचलित प्राचीन योग परंपरा ने विश्व ख्याति हासिल करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारूप ले लिया। हुआ यूं कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की सर्वसाधारण सभा में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस हर साल मनाया जाए। फिर यही बात उन्होंने विश्व के 20 बड़े देशों की G20 समिट शिखर परिषद में भी कही। फिर क्या था, यूनाइटेड नेशंस ने भारत की इस बात को उठाया और एक एक करके सभी देशों ने अपनी अपनी सहमति दे दी। इस तरह से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना निश्चित हुआ। इंटरनेशनल योगा डे को विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा मान्यता मिली है। यही नहीं बल्कि कई नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के अंतर्गत योग को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तरह तरह के योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, समत्व योग, ध्यान योग, सहज योग, संन्यास योग, कर्म योग, बुद्धि योग और हठ योग। इन सभी योगों को मूलतः 4 भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार का योग होता है भौतिक योग। भौतिक यानी किसी वस्तु से, आपका अपनी प्रॉपर्टी से, व्यापार से, खेतों से, अपनी गाड़ी से लगाया गया योग भी भौतिक योग कहलाता है। और दूसरे प्रकार का योग है लौकिक योग। लौकिक योग यानी अपने संबंधियों से या परिवार वालों से योग, आपका अपने मित्रों से योग, एक बच्चे का अपने माता पिता से योग, एक पति का पत्नी से योग, इसे कहेंगे लौकिक योग। और तीसरे प्रकार का योग है दैवी योग यानी अपने आराध्य इष्ट देवी, इष्ट देवता, कुल देवी से योग, इसे दैवी योग कहेंगे। और चौथे प्रकार का योग जो है वो इन सब से अलग है, वो है राजयोग। राजयोग यानी उस सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन, इसे कहेंगे राजयोग। राजयोग एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस प्रकार साइंस सीखने वाला विद्यार्थी साइंस स्कॉलर कहलाता है, जो कि प्रकृति के तत्वों पर एक्सपेरिमेंट करके रोज़ नई चीज़ें ईजाद करता है, उसी तरह राजयोग सीखने वाला विद्यार्थी गॉडली स्टूडेंट कहलाता है, जो कि संस्कारों की दिव्यता के आधार पर अपनी ही अंतरात्मा पर एक्सपेरिमेंट करके उसे सतो प्रधान बनाता जाता है। विज्ञान का कार्यक्षेत्र जड़ प्रकृति है, जबकि राजयोग का कार्यक्षेत्र चैतन्य आत्मा है। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में है, ज्ञान योगेने सांख्यानाम कर्म योगेने योगिनाम, अर्थात आत्म साक्षात्कार करने वाले इस सृष्टि पर केवल 2 ही प्रकार के पुरुष होते हैं। एक वो जो ज्ञान को ही योग समझते हैं और दूसरे वो जो केवल कर्म को ही योग समझते हैं। अपने स्थान पर दोनों ही ठीक हैं, लेकिन राजयोग हमें सिखाता है कि ज्ञान लेकर योग में रहते कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है। वृद्धि होती है, जीवन खुशनुमा होता है, आंतरिक शांति की अनुभूति होती है, आपका तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि संबंधों में, रिश्तों में भी मधुरता आती जाती है। आपकी कंसंट्रेशन पावर और विल पावर स्ट्रांग होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा योगी बनने का है मन की स्थिरता। जैसा कि गीता के 6 अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट किया गया है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य यज्ञतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर एक जगती ज्योत वाला दीपक कभी हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में हो
वो किसी भी परिस्थिति में आत्म अभिमानी बनकर अचल अडोल रहता है। तो क्यों ना योग को अपने जीवन की शैली के रूप में अपनाएं और अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। योग से न केवल अपना तन बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। तो आप सबको एक बार इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं।